हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुरेंद्र, चैनल का नाम सुरेंद्र बाबू। प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे चैनल और बेल बटन दबाइए। अब हम शब्दों का वर्गीकरण इस विषय के बारे में चर्चा करेंगे। रूपांतर के अनुसार शब्दों के दो भेद होते हैं, विकारी अविकारी। रूपांतर के अनुसार शब्दों के दो भेद होते हैं, विकारी अविकारी। विकारी जिस शब्द के रूप में कोई विकार होता है उसे विकारी कहते हैं। जिस शब्द के रूप में कोई विकार होता है उसे विकारी कहते हैं। लड़का और देख शब्द है, इस शब्द में परिवर्तन हुआ है। लड़का शब्द लड़के, लड़कों, लड़की इत्यादि रूप में परिवर्तन हुआ है। देख शब्द देखना, देखा, देखूं और देखकर इत्यादि रूप में परिवर्तन हुआ है। शब्द के रूप में परिवर्तन हुआ तो विकारी कहते हैं। अविकारी जिस शब्द के रूप में कोई विकार नहीं होता, अर्थात यहाँ पर कुछ परिवर्तन नहीं होता, उसे अविकारी या अव्यय शब्द कहते हैं। उदाहरण देखिए, परंतु, अचानक, बिना, बहुधा, साथ आदि। इस शब्दों में कुछ परिवर्तन नहीं हुआ है। शब्द में परिवर्तन हुआ तो विकारी शब्द होते हैं। शब्दों में कुछ परिवर्तन नहीं हुआ तो अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी को अव्यय शब्द भी कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इन शब्दों में परिवर्तन होता है, इसलिए इन शब्दों को विकारी कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इन शब्दों में परिवर्तन होता है, इसलिए इन शब्दों को विकारी कहते हैं। क्रिया विशेषण संबंध सूचक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, इन शब्दों में कुछ परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए इनको अविकारी कहते हैं। वाक्य का उद्देश्य होने वाला शब्द को संज्ञा कहते हैं। वाक्य का उद्देश्य होने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। विधेय होने वाला शब्द को क्रिया कहते हैं। इस विषय के बारे में उद्देश्य और विधेय वाक्य के विचार में और इसके बारे में खूब चर्चा करेंगे। अब यहाँ पर इंट्रोडक्शन के रूप में उद्देश्य और विधेय के बारे में दिया गया है। वाक्य विचार के अंतर्गत इसके बारे में खूब चर्चा करेंगे। उत्पत्ति के अनुसार शब्द रोड, यौगिक, योग रोड। व्युत्पत्ति के अनुसार शब्द तीन प्रकार है, रोड, यौगिक, योग रोड। रोड, रोड उन शब्दों को कहते हैं जो दूसरे शब्दों के योग से नहीं बने। रोड उन शब्दों को कहते हैं जो दूसरे शब्दों के योग से नहीं बने, अर्थात मूल शब्द नाक, कान, पीला, जट, पर इत्यादि, ये सभी
रोड शब्द है। यौगिक, जो शब्द दूसरे शब्दों के योग से बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जो शब्द दूसरे शब्दों के योग से बनते हैं उन्हें यौगिक कहते हैं। जैसे खतरनी, पीलापन, दूध वाला, झटपट, गुड़साल आदि। खतर प्लस नी, खतरनी। पीला प्लस पन, पीलापन। दूध प्लस वाला, दूध वाला। जट प्लस पट, गुड़ प्लस साल, गुड़ साल। इन शब्दों में दो शब्दों को मेल से बना है, इसलिए इन शब्दों को यौगिक कहते हैं। योग रूढ़, जिससे कोई विशेष अर्थ पाया जाता है। योग रूढ़ शब्दों में सामान्य अर्थ से कुछ काम नहीं है, विशेष अर्थ रहता है। लंबोदर, गिरिधर, झलंद, पंकज इत्यादि। लंबोदर का मतलब अर्थात गणेश, गिरिधर का अर्थात कृष्णा, झलंद का अर्थ बादल, मेघ, और पंकज का अर्थ हुआ, विशेष अर्थ हुआ है कमल। लंबोदर का विशेष अर्थ है गणेश, गिरिधर का विशेष अर्थ है कृष्णा, झलंद का विशेष अर्थ है मेघ, बादल, पंकज का विशेष अर्थ है कमल। योग रूढ़, जिससे कोई विशेष अर्थ पाया जाता है।